नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने जो है सवाल किया है, उसमें से ये सवाल है जो कि हमने सबका एक कॉमन कर दिया। इसमें लिखा गया है वी हैव ए टेंडर कॉपी ऑफ दिस रोड फ्रॉम इयॉन आईटी पार्क टू टाउनशिप। ये बात हो रही है जो हमने बीच में मांजरी रोड के बारे में आप लोगों को ऑब्स्टेकल के बारे में वीडियो बनाया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे उसे प्रेस करिए और देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इनका कहना है कि इसका टेंडर कॉपी हमारे पास है। आई वंडर हाउ कम टेंडर इज इशूड विदाउट लैंड एक्विजिशन, कैन इट बी पॉसिबल टू ओपन ए टेंडर विदाउट ए लैंड एक्विजिशन। ये काफ़ी लोगों ने सवाल किया। देखिए एक चीज़ बताइए, आप वाकिफ़ होंगे कि जो तमाम डेवलपमेंट पीएमसी और पीसीएमसी करा रही है वो PPP मॉडल के अंतर्गत करा रही है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, कॉरपोरेशन अपने फंड से कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहती। जो फ्यूचर में उसके पास टैक्स आना है या फिर जो भी नया डेवलपमेंट होता है उसके लिए जो भी पेमेंट्स करने होते हैं डेवलपर्स को या फिर कंस्ट्रक्शन फर्म को, उसके लिए वो क्रेडिट नोट इशू कर देती है। आप उसे आने वाले समय में एज टैक्स पेइंग के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और वही जो टेंडर जो एक तरीके से आपका क्रेडिट नोट है वो उसे बेच भी सकते हैं, दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जहां कॉरपोरेशन अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना चाह रही है तो ये मॉडल लेके आई है। आपको एक बहुत सीधा सा एग्जांपल देते हैं, क्योंकि ये रिवर फ्रंट रोड है, ये बात की जा रही, तो रिवर फ्रंट रोड का एग्जाम्पल देते हैं। सिवनी टू खराड़ी का जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसके बारे में हमने तमाम वीडियो आप लोगों के सामने लाए हुए हैं। यहाँ ये प्रोजेक्ट जो है, अगर आप DPR की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में 1987 में प्रपोज हुआ था कि ऐसा एक रोड जो है वो नदी के किनारे बनाया जाना चाहिए, जिससे वेस्ट टू ईस्ट की जो है कनेक्टिविटी आसान हो सके। फिर सन 2003 के आसपास इसकी सुगबुगाहट चालू हुई कि हाँ अब इस पे काम होना चाहिए। 2011 में टेंडर भी निकाल दिया गया और जो उसकी कॉस्ट जो प्रपोज की गई थी वो 10-20 गुना बढ़ गई। उसके बाद फिर से जो है 2017-18 में जो है आप लोगों के सामने हमने न्यूज़ लाया, फिर से उसमें हुआ कि अब इसे एलिवेटेड कर देंगे, नदी के किनारे एलिवेटेड बना देते क्योंकि लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रहा है। और कॉस्ट फिर 10 गुना 15 गुना और ऊपर चली गई। आज की डेट में 13,000 करोड़ के ऊपर का वो कॉस्ट है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे छोटे मोटे पैचेज छोड़ के बाकी कहीं भी वो काम नहीं हो पाए। इवन जो आप यहाँ रिवर फ्रंट रोड देखिए, जो मंत्री वेंटेज का प्रोजेक्ट रुका हुआ उसके सामने से जाता हुआ नियति एलिसिया पड़ता है, फिर गंगा सीरियो है, तमाम प्रोजेक्ट वहाँ पे आ गए हैं। वहाँ पे भी देखें आप तो मुंडवा ब्रिज के पहले ऑब्स्टेकल है वो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि क्या किया जा रहा है उस लैंड पार्सल के लिए जो लैंड ओनर है उसको जो है FSI एक्स्ट्रा FSI TDR मिल जाता है, यानी वहाँ की डेवलपमेंट राइट को वो ट्रांसफ़र करके उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। अब यानी कि उस लैंड एक्विजिशन के लिए फंड कोई नहीं नया आ रहा है, जो लैंड ओनर है उनको एक्स्ट्रा FSI दी जा रही है। यानी कि जो ऑब्स्टेकल हैं, जब तक वहाँ कोई डेवलपर या किसी से वो जॉइंट वेंचर में वहाँ डेवलपमेंट ही नहीं करेंगे तो वो FSI का करेगा क्या, और करंट FSI के हिसाब से TDR मिलेगा। तो जो भी लैंड ओनर है वो होल्ड करते हैं कि जब मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा या JV पार्टनर में जॉइंट वेंचर में किसी को बुलाऊंगा तब मैं देखूंगा इसका क्या करना है। इसके चलते लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाता है। तो इस सब मुगलते में मत रहिए कि टेंडर निकल गया तो ये हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, ये सिवनी टू खराड़ी के बीच का जो रोड का था, रिवर फ्रंट रोड का, इसको तमाम डेवलपर ने भुनाया है। आप अगर देखेंगे तो ओल्ड खराड़ी वडगांव सेरी में इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन, गुंठेवारी के कंस्ट्रक्शन, जहां से रोड आज के डेट में बन ही नहीं सकता, क्योंकि इतने मास लेवल पे आप डिमोलिशन कर ही नहीं सकते। उसके लिए कुछ अलग वे आउट आपको निकालना होगा। और वहाँ बीच बीच में कल्याण नगर के पास में कुछ थोड़े बहुत रोड का पैच का काम करके डेवलपर्स ने उसे दिखा के अच्छे खासे दामों में आज के 5-6 साल 7 साल पहले लोगों को बेच दिया। सपने दिखा के लोगों को बेच दिया। और लोगों को क्या है, आप लोगों को क्या है, आपको तो सपना देखना है, बस कोई दिखाने वाला चाहिए, आप लोग तुरंत खरीदते हो। और अगर कोई सच्चाई दिखाई जाए तो आप उस पर कहोगे नहीं टेंडर निकल गया तो कैसे है, बिना एक्विजिशन के क्या टेंडर निकल गया। अरे भाई तो ठीक है, बन जाए, हम भी उम्मीद करते हैं, लेकिन जो चीज़ है उस पर भरोसा करिए। अपने पैसे को ऐसे वैसे किसी चीज़ों पे मत लगाइए। पर जो सुझाव है वो जो सच्चाई वो आप लोगों के सामने रख दिया गया है। आगे कुणाल वायकर जी हैं, इन्होंने लिखा है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दीज डेज फ्लैट साइज हैज़ बिकम वेरी स्मॉल, लाइक अर्लियर बेडरूम साइजेज वेर बिग बट दीज डेज 2 BHK फ्लैट्स इन 600-700 स्क्वायर फीट वाई। डेवलपर को पैसा चाहिए, बड़े साइज के फ्लैट बनाएंगे तो उसका रेट भी बढ़ेगा, और जब रेट बढ़ेगा तो उसे बेचने में दिक्कत आएगी, और अगर बेचने में दिक्कत आएगी तो उन्हें कहीं ना कहीं रेट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, और लोगों के पॉकेट में भी फिट नहीं बैठेगा। मान लीजिए अगर आज की डेट में डेवलपर 900 स्क्वायर फीट का 2 BHK बनाने लग जाए तो कौन खरीदेगा 1.5 करोड़ रुपए का जो है आप समझिए 2 BHK, क्योंकि 800 सवा 800 का तो ऑलरेडी 95 के आसपास पहुंचा चुके हैं।
यानी आने वाले समय पे जो है अगर उसी को आप 900 का कर देंगे, 950 का कर देंगे कारपेट, तो 1.25 करोड़ का हो गया, और आने वाले समय में 1.5 करोड़ हो जाएगा। तो लोगों के जो दिमाग में साइकोलॉजी है ना कि भाई 1 करोड़ का 2 BHK, तो वैसे ही लोग हेजिटेट करेंगे। 1 करोड़ के अंदर है, हाँ चलो ठीक है यार, कारपेट ठीक ठाक है, डेवलपर अच्छा है, ले लेते हैं। तो ये जो सिलसिला चल रहा है कि एरिया ना बढ़ा के आपका जो है एरिया कम कर देते हैं, और उसका पर स्क्वायर फीट रेट जो उसको मिलने वाला वो ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि आप अपने पॉकेट से 90 लाख रुपए, 95 लाख रुपीज़ निकाल सकते हैं। जब वही बात होगी 1 CR के ऊपर, तो आप नहीं निकालना चाहेंगे। तो यानी कि जल्दी लिक्विडिटी के लिए, फास्ट कलेक्शन के लिए, और लोगों का साइकोलॉजी जो है इस तरीके से बना रहे कि मैं 2 BHK बहुत ज़्यादा महंगा नहीं खरीद रहा हूँ, इसके चलते छोटे साइज़ के फ्लैट बनाए जा रहे हैं। आप लोगों को अगर बड़े साइज़ के फ्लैट चाहिए तो कहीं ना कहीं रीसेल में, या फिर आपको सेकेंडरी लोकेशन पे जाना होगा। कोई भी जो प्राइमरी लोकेशन है, जैसे आप पुणे वेस्ट की बात कर लीजिए, बालेवाड़ी है, बानेर है, औंध है, तो उसके आपको सेकेंडरी लोकेशन में, जैसे हिंजौड़ी फेज़ 2, फेज़ 3, मानगांव, ताथोड़े, पुनवले, इन सब लोकेशन, वाकड़ के कुछ हिस्सों में, यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। कुछ हद तक आप सुस, पासान, पौधान की तरफ भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। शायद वहाँ पे आपको कुछ बड़े साइज के, क्योंकि वहाँ पे रेट कम है, तो उनके लिए जो है अट्रैक्टिव पॉइंट, जो USPs होता है वो यही होगा कि हमारे पास फ्लैट साइज़ ज़्यादा हो, जिससे लोग अट्रैक्ट हो। भाई मैं अगर इतनी दूर आ रहा हूँ तो मुझे कम से कम घर बड़े मिल रहे हैं। और इसी के चलते आप लोगों के सामने मैं 1-2 सीरीज़ और लाने वाला हूँ, जहाँ पे कम बजट में आपको बड़े फ्लैट ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम जो है एक तरीके से मिथ के चक्कर में आप लोग वहाँ पे घर या तो नहीं खरीद पा रहे हैं, या तो जानते हुए भी खरीदना नहीं चाह रहे हैं। तो साथियों, आप सभी को प्रयास कैसा लग रहा है? यदि आपको प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है। यदि आप पहली बार सौदा करके वीडियोज़ को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।